आज एक ऐसी तारीख है, आज से ठीक 2 साल पहले जब जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस को हटाया गया तो कई लोगों ने खुशियां मनाई, कई लोगों ने इस दिन का जो है मातम भी मनाया। और आज आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यह कहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश में खुशियां मना रही है और एक तरफ कश्मीरी जो हैं वो मातम मना रहे हैं। यानी कि आज पीडीपी ने आज के दिन को जो है काला दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट किया है। आज इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए पीडीपी के जो है परवेज वफा है, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। परवेज साहब, क्या लगता है कि आज के दिन को जो है एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खुशियां मना रही है और दूसरी तरफ पीडीपी ब्लैक डे के रूप में? देखिए, जो बात आपने कही पहले कि कश्मीर इसका मातम मना रहा है, इसका कश्मीर ही नहीं, इसका जम्मू कश्मीर और लद्दाख मातम बना रहे हैं कि जिस तरीके के साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे और अनडेमोक्रेटिक तरीके के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर से 370 और 35A का एब्रोगेशन किया, ये सरासर टोटली गलत था। और इसी चीज़ की मजम्मत करने के लिए आज भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये इसका प्रोटेस्ट कर रही है और ब्लैक डे के रूप में इसको मना रही है। और ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ही नहीं ब्लैक डे, ये बल्कि जम्मू कश्मीर के हर एक उस बाशिंदे का जो यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट होल्डर था, ये हर वो शख्स इसको ब्लैक डे के रूप में मना रहा है। और मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग अपनी बातें भूल जाते हैं, ये इंसानी फितरत है एक, कि जो भी हम बात हमारे साथ बीतती है हम उसे भूल जाते हैं। आपको याद होगा कि जिस दिन 5 अगस्त 2019 को इस तरह का माहौल हमारी रियासत के अंदर बना दिया गया, यहाँ से टूरिस्ट को वापस भेज दिया गया, किस तरह से ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट जो है वो हमारे स्टेट के अंदर होना शुरू हो गई, पॉलिटिकल लीडर्स को जेलों के अंदर बंद करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, हज़ारों नौजवान कश्मीर से पकड़े गए, उनको विद इन अ डे किसी को आगरा जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, किसी को यूपी के अंदर जेलों के अंदर, किसी को तिहाड़ जेल के अंदर, और अलग अलग जगहों के ऊपर उनको बंद कर दिया गया। और जितने भी लोग थे, मैं कहता हूँ कि सिर्फ लीडर्स की बात नहीं करता, मैं लोगों की बात करता हूँ कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे लोगों के, वो सारे के सारे राइट्स जो हैं वो छीन लिए गए। ना आप फ़ोन के ज़रिए किसी से बात कर सकते थे, अगर आपको याद होगा, ना आप इंटरनेट के ज़रिए बात कर सकते थे, ना आपके पास बाज़ार थे। जितने भी राइट्स थे, आपके हक हुकूक जो हैं वो जिस वक्त छीन जाते हैं तो आप क्या करोगे? आप हाथ पे हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते, आप उस आवाज़ को बुलंद करोगे। एक पॉलिटिकल पार्टी का ये काम होता है कि जो लोगों की आवाज़ होती है उस आवाज़ को बुलंद करना कि लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तो डे 1 से ही जो अपना स्टैंड है वो 370-35A को लेके क्लियर कट स्टैंड है इस पर। बट जो बाकी की पार्टियां हैं, आज आपने देखा होगा बाकी की पार्टियां भी आके प्रोटेस्ट कर रही हैं। और इसके अंदर सिर्फ कश्मीर का ही नहीं, जम्मू का भी बराबर हक है। और कश्मीर के अंदर किस तरह से एडवाइजरी जारी की जा रही है आज के दौर के अंदर कि जिस दुकान वाले ने अगर 5 अगस्त को दुकान बंद रखी, खोली नहीं, बंद रखी, तो उसे 20,000 रुपया 10,000 रुपया फ़ाइन किया जाएगा, तुम्हारी दुकान को सीज़ कर दिया जाएगा। ये किस डेमोक्रेटिक कंट्री की आप बात कर रहे हैं? क्या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर इस तरह से होता है? मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखा कि इस तरह से काले कानून लाना और एक से एक कानून जो है वो नाफिज कर देना। अगर हम जम्मू के हैं, अगर मैं जम्मू की बात करूंगा, जम्मू के अंदर आपने देखा होगा कि पहले इन्होंने डोमिसाइल लाया, डोमिसाइल ला के वो कानून को पास करके थप्पा लगा के और लोगों के ऊपर थोप दिया। अब आपको मेरे भाई एक बात समझनी होगी कि जम्मू कश्मीर जो है ये इसके टुकड़े कर दिए गए, करगिल लद्दाख को अलग करके। आप करगिल के लद्दाख के लोगों से पूछिए, उनका एसटी जो है वो ख़त्म कर दिया गया। और आज से ये 5 अगस्त 2019 से पहले वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे, आज उनको जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया। और अलग करने पे ये है कि अगर वहाँ का लद्दाखी या करगिल का कोई आदमी भी यहाँ जम्मू के अंदर ज़मीन नहीं खरीद सकता, ये मालूम है आपको? वो आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकता। अगर उसको ज़मीन लेनी होगी तो उसे पहले 15 साल यहाँ पे बिताने होंगे। इस तरह के काले कानून जो हैं वो इन्होंने लोगों के ऊपर थोप दिए। फिर उसके बाद आ जाइए आप एक्साइज पॉलिसी पे। यहाँ के छोटे मोटे
जो लोग बिज़नेस करते थे, अपना कारोबार करते थे, उन लोगों का इन लोगों ने बिज़नेस बंद कर दिया। नई एक्साइज पॉलिसी लाके और आउट ऑफ द वे जाके, जिसका कोई लेना देना नहीं था, और ये ठेके जितने भी थे ये बाहर के लोगों को बेच दिए गए। जिस शहर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता था, आज शराब की दुकानों के नाम से जाना जा रहा है। और वो जो लोग ऑनर्स थे शॉप के, वो लोग आए, सब जगह के ऊपर उन्होंने धरना प्रदर्शन भी दिया, एजिटेशन भी की, डिपकॉम ऑफिस में भी गए, इवन के एलजी ऑफिस में भी गए, फिर उसके बाद में भाजपा के कार्यालय के बाहर भी, अंदर भी जाके बात की। बट क्या किसी ने उनकी बात सुनी? किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। दूसरा आ जाइए आप माइनिंग पे। जो माइनिंग का इशू है, माइनिंग का इशू को लेके जितने भी यहाँ के ठेकेदार हैं उन लोगों को दे दिया गया। आज जो ट्रॉली एक रेते की ट्रॉली एक आती थी 1000 रुपये में, आज 5000 में दे रही है लोगों को। आखिरकार एंड ऑफ द डे ये जो असर पड़ रहा है ये किस पे पड़ रहा है? ये आम जनता पे। ये जो काले कानून लोगों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, ये कतई लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। रही बात आपकी 370 की, 370 जो था वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया था, और वो महाराजा साहब की देन थी, ताकि ये डोगरा रियासत जो है ये बची रहे बाकी के लोगों से। इस डोगरा रियासत को बचाने के लिए उन्होंने ये लॉ को दिया था, और उसी लॉ को इन्होंने हटा दिया। ठीक, उसी लॉ को इन्होंने हटा दिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर देखा जाए तो अगर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो 370 पर बहुत सारे नेताओं ने जो है बयानबाजी दी। आज सुबह हमने बातचीत की भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब से, तो हमने कहा एक तरफ आप जश्न मना रहे हैं, दूसरी तरफ जो है पीडीपी जो है ब्लैक डे के रूप में मना रही। तो उनका कहना था कि ये सभी जो है देशद्रोही पार्टी हैं। इस पर आप क्या कहें? उनके कहने से कोई देशद्रोही नहीं, वो कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे किसी को कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। उनके कहने से नहीं। भाजपा तो वैसे भी एक कहा जाता है कि एक वॉशिंग मशीन है, जो वहाँ चला जाएगा वो देशभक्त हो गया, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा वो देशद्रोही हो गया। कल तक ये लोग ही हमारे साथ कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर थे, उस वक्त क्या इनको हम देशद्रोही लगते थे क्या? जब अपना फ़ायदा था, जब अपना मुफाद था, उस वक्त तक इनको हर चीज़ें सही लगती थी। आज इस वक्त आउट ऑफ द पावर जाते हैं तो हम देशद्रोही लगना शुरू हो गए। कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, इसका फैसला कोई रविंद्र रैना या कोई ABCD कोई नहीं कर सकता, या मेरे दिल के अंदर क्या बसता है वो कोई और डिसाइड नहीं कर सकता, ना कोई जबरन मुझे कबूल करवा सकता है। ठीक है, आपने ये देखा कि अभी जो भी देशद्रोही एक्टिविटी में शामिल हुआ तो उसको ना पासपोर्ट बनेगा, ना उसको सरकारी नौकरियां दी जाएगी। इसको पीडीपी किस तरह से देखती है? देखिए, देशद्रोही कौन सी देशद्रोही एक्टिविटी है मुझे बताइए पहले आप। एक तो हो गया टेररिस्ट, उनकी बात अलग कीजिए, उनका तो मंशूर ही अलग है, उनकी लाइन ही अलग है। ठीक है, आप बात कीजिए जो लोग अगर पत्थर उठाते हैं उसकी वजह ढूंढिए कि पत्थर क्यों उठाते हैं, वजह क्या है। आखिरकार वो नौजवान जो हैं वो भी हमारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, जो हमारे भाई हैं। वो मैं नहीं कहता कि वो दुश्मन है, वो कोई चाइना से नहीं आए, वो कोई अफ़गानिस्तान से नहीं आए, वो कोई पाकिस्तान से नहीं आए। कहाँ के लोग हैं वो? उनको किसने मजबूर किया पत्थर उठाने पे? क्या ये जो प्रॉब्लम बनती है उसका हल निकाला जाता है? इस तरह से काले कानून एक दूसरे पे थोप देना, ये पास कर देंगे, ये जो मर्जी कर लें, मैं कहता हूँ ये मर्जी कर लें, हम इस चीज़ को मानने वाले नहीं हैं। अभी जैसे प्रोटेस्ट चला है घाटी में, महबूबा मुफ्ती भी वहाँ पे थी, तो वहाँ पर भी ये नारे लगे कि हमारा झंडा बहाल करो। आप किस झंडे की जो है ये बात हो रही है? हम झंडे अपने 370 जम्मू कश्मीर के झंडे की बात कर रहे हैं, जो महाराजा हरि सिंह ने हमें दिया था, जो इस रियासत का झंडा था, जो इस रियासत की पहचान थी, जो हमारी डिग्निटी थी, जो हमारी इज्जत थी, जो हमारी शान थी, जो हमारी पहचान करवाता था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार ये भी कह रही है कि चाहे कुछ भी कर लो 370 वापस नहीं आएगी। आप अब जो है पीडीपी क्या करेगी इस पर? पीडीपी अपना स्टैंड क्लियर कर रखेगी। अगर उनको 70 साल एबॉर्गेशन के लिए लग गया, अगर इसको हटाने में 70 साल लग गया, हम भी देखेंगे हमें कितना लंबा वक्त लगता है, हम भी इस लड़ाई के लिए पूरे तैयार हैं। यानी आप चाहते हैं कि किसी भी हाल में 370 को वापस लाएंगे? 370 किसी भी हाल के अंदर वापस लाना है, इनको देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ये जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है, और अगर आने वाले वक्त के अंदर इस चीज़ का जवाब जो है वो इनको दे दिया जाएगा बहुत जल्द। चलिए, शुक्रिया। परवेज वफा से बातचीत कर रहे थे और ये कह रहे हैं कि 370 की बहाली कर, यानी कि 370 वापस लेने के लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े तो हम जरूर करेंगे। आज 5 अगस्त है, 2 साल जो है पूरे हो चुके हैं 370 को हटाए हुए स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का, और अब विभिन्न प्रकार की राजनीतियां अपना अपना जो है रिएक्शन कर रही हैं। ये खबर देखकर आपको क्या लगता है? क्योंकि मैंने हर खबर में बताया आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कानून अभिषेक कुमार के साथ। जय हिंद।